ब्रेकिंग न्यूज। प्रसिद्ध कलाकार मिस राया सिंह को मशहूर फिल्म निर्माता मिस्टर अनुपम अरोरा की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है, जिन्हें ब्लॉकबस्टर फिल्मों के महान फिल्मकार के रूप में जाना जाता था। मिस्टर अनुपम अरोरा ने पिछले 2 साल में एक भी फ्लॉप भी फिल्म नहीं दी थी। इतना मासूम और आकर्षक चेहरा किसी विश्वासघाती हत्यारे में कैसे बदल सकता है? ये सवाल मामले की प्रभारी इंस्पेक्टर मिस निशा ने उठाया। निशा अग्निहोत्री एक कामयाब और मध्येय उम्र की महिला थी। उसका दिमाग काफी तेज था और क्रिमिनल्स उसके नाम से घबराते थे। वह पिछले 10 वर्षों से एक जांच अधिकारी रही थीं, लेकिन यह मामला काफी अजीब था। यह खबर सभी प्रशंसकों के लिए बेहद निराशाजनक है। मिस राया सिंह एक क्रिमिनल। यही पंक्ति हर जगह दोहराई जा रही थी। पुलिस स्टेशन के बाहर एक रिपोर्टर मौजूद था। लोग युवा कलाकार के लिए न्याय की मांग कर रहे थे। आगे की जांच के लिए मिस राया को पूछताछ कक्ष में ले जाया गया, ताकि वह अपने अपराध को स्वीकार कर सके। मिस राया सिंह एक बेहद खूबसूरत और भोले चेहरे वाली लड़की थी। राया के छोटे बाल और भूरे रंग की आंखें लोगों को मोह लेती थीं। आप एक कलाकार और एक हत्यारा एक ही समय में कैसे हो सकते हैं? ये सवाल मिस निशा ने अत्यंत आक्रोशित स्वर में कलाकार से पूछा। पूछताछ कक्ष एक अजीब सा स्थान था, जो जिज्ञासा से भरा हुआ था, और टेबल के ठीक ऊपर एक छोटी सी बल्ब टंगी हुई थी। मिस निशा ने रिकॉर्डिंग शुरू करने का हल्का सा इशारा किया। क्या तुम्हें अपने अपराध का एहसास है, या तुम पूरा समय चुप रहकर खुद को बेवकूफ दिखाने का नाटक कर रही हो? मिस निशा ने फिर से कठोर स्वर में कहा। उनकी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी, लेकिन कलाकार की अप्रत्याशित चुप्पी ने माहौल को और भी रहस्यमय बना दिया। आखिरकार एक गंभीर और गहरी आवाज सुनाई दी। ये लोग परफेक्ट होने का मतलब क्यों नहीं समझते? क्या यह उनके लिए मजाक है? मैंने अपने जीवन के 27 साल परफेक्ट बनने में लगा दिए, लेकिन किसी ने उसकी कद्र नहीं की। राया बोलते बोलते सिसकने लगी। कृपया यह बकवास बंद करो। तुम्हें क्या लगता है, ऐसी हरकतें करके हम तुम पर दया करेंगे? मिस निशा ने सख्त और समझौता न करने वाली आवाज में कहा। हम दया वह नहीं है जिसकी मुझे चाह है, क्योंकि दया मुझे कभी जिंदगी में मिली ही नहीं, और न ही आगे कभी मिलेगी। मिस राया की आवाज में हल्की सी हंसी थी। उसने अपनी बीती हुई कहानी बताना शुरू किया। मैं हमेशा चाहती थी कि मैं एक प्यार पाने वाली बच्ची बनूं, लेकिन मैं कभी ऐसी बन नहीं सकी। कम उम्र में अपने माता पिता को खो देने के बाद मैं पूरी तरह अकेली रह गई। मैं अपनी चाची के साथ अकेली रहती थी, जिनके कभी कोई बच्चे नहीं थे, और शादी के सिर्फ 1 साल बाद ही उन्होंने अपने पति को खो दिया था। उनकी बड़ी बड़ी आंखें और दरवानी मुस्कान रोज मेरे सपने में मुझे बेचैन करती थी। रोज उस अंधेरे भरे कमरे में मैं अकेले सोती थी। वह हमेशा चाहती थी कि मेरी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट हो। उन्होंने मुझसे जबरदस्ती कई तरह की एक्टिविटीज में हिस्सा दिलवाया, और हमेशा यह सुनिश्चित किया कि मैं हर चीज में परफेक्ट रहूं। मेरे पास दादा दादी नहीं थे जिनसे मैं कहानियां सुन सकूं। मुझे बस रोज अपनी चाची की डांट सुनने की आदत थी। कलाकारों के इतने बड़े परिवार में अकेली बच्ची होने के बावजूद मैं हमेशा ध्यान चाहती थी, लेकिन वैसा नहीं जैसा मुझे दिया गया। मेरी चाची चाहती थी कि मेरी एकेडमिक रिपोर्ट पूरी तरह परफेक्ट हो। मैंने कला और संगीत की कई अतिरिक्त कक्षाएं लीं और हमेशा अपना पूरा सर्वश्रेष्ठ दिया, लेकिन वह उनके लिए कभी पर्याप्त नहीं था। तो हमारी जांच के अनुसार, जैसा कि तुमने बताया, तुम्हारी सख्त चाची की मौत तब दिल का दौरा पड़ने से हुई थी जब तुम 15 साल की थीं। मिस निशा की ओर से अचानक दखल आया। जब तुम्हारा दुश्मन गलती कर रहा हो, तब उसे कभी मत टोको। मिस राया ने उग्र स्वर में कहा। राया की आंखों में एक अलग सा गुस्सा आ गया। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आई, और वह आगे बोली। इतने बड़े विला में बिल्कुल अकेले रहना, वह भी पूरी खामोशी के साथ, बहुत डरावना लगता है, लेकिन मैंने उसे जिया भी है। और सच कहूं तो मैंने कम से कम उसे थोड़ा बहुत एंजॉय भी किया।
यह सुनकर निशा को राया के पागलपन का पता लग रहा था कि राया किस हद तक पागल थी। मेरी परफेक्शन को रोकने वाला कोई नहीं था। मुझे अपने चारों ओर हर चीज को परफेक्ट बनाए रखना पसंद था। यह मेरा शौक बन गया और मेरा जुनून भी। और यही तुम्हारी चाहत और तुम्हारी जिंदगी बन गई। मिस निशा ने आगे कहा, तुम परफेक्शन के लिए इतनी पागल हो गई कि तुमने अपने क्लासमेट को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उसने तुम्हारे ब्लॉक गेम में से एक ब्लॉक साइड में रख दिया था। वह उसकी गलती थी। जब मैं अपने ब्लॉक गेम को पूरी तरह 100% सही कर रहा था, तो उसने एक ब्लॉक साइड में रख दिया था। परफेक्ट तरीके से सजा रही थी। वह बार बार ब्लॉक को साइड में रख देता था, जिससे मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैंने उसके सिर पर ज्योमेट्री बॉक्स मारकर उसे मार डाला। मेरी चाची ने यह सब देखा और मुझे चुप रहने को कहा। उन्होंने इस बात को दफना दिया, पर हाँ, यही मेरा पहला मर्डर था। मिस राया ने अपराधी स्वर में बात की और वह मुस्कुराई। बहुत बड़ी गलती की तुम्हारी चाची ने तुम जैसी पागल को बचाकर। तुम पर कई आरोप हैं और बेहतर होगा कि तुम खुद ही सब कुछ कबूल कर लो, वरना मुझे दूसरे तरीके भी आते हैं। मिस निशा ने आदेश देते हुए कहा। आदेश देना? ओह, मुझे यह पसंद है क्योंकि मैं हमेशा उनका पालन करती हूँ। एक कलाकार होने के नाते तुम्हें अपने देश के कलाकारों को आगे बढ़ाना चाहिए। मेरे पास भी एक ऐसी ही चिढ़ दिलाने वाली छात्रा थी जो एक बेहतरीन कलाकार थी, लेकिन हर बार जब वह कोई पेंटिंग बनाती थी, ड्राइंग करते समय वही गलती दोहराती थी। मैंने उसे कई बार आदेश दिया था, लेकिन उसने वही गलती की। फिर मैंने भी उसे मारने की गलती कर दी। मिस्टर निशा राय की बातें सुनकर हैरान थी। और तुषार कपूर नाम के उस युवा लड़के के बारे में क्या? क्या उसका भी आपके साथ कोई संबंध था? मिस निशा ने जिज्ञासावश पूछा। वह मुझसे प्रेम करता था और जब मैं अपनी एक खास पेंटिंग बना रही थी, तो उसने मुझे टोक कर प्रपोज किया था। बिल्कुल वैसे ही, मिस वन, निशा, जैसे आप मुझे बार बार टोक रही हैं। प्यार तो मुझे भी उससे बहुत था, क्योंकि दुनिया में सिर्फ एक वही मुझे अच्छे से समझता था। मगर मुझे बुरा तब लगा जब उसने मुझे गुलाबों का एक गुलदस्ता दिया, जिसमें 11 फूल थे, जबकि एक गुलदस्ता तब परफेक्ट होता है जब उसमें 12 फूल हों। उसे मेरे जैसी एक परफेक्ट लड़की को कभी भी एक इम्परफेक्ट गुलदस्ता देने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए था। यह उसकी गलती थी, मिस राया ने बचकानी आवाज में कहा। ओह माय गॉड, यह तो साफ साबित करता है कि तुम एक साइको हो, मिस निशा ने चिड़चिड़ी आवाज में कहा। और मिस्टर अनुपम अरोरा के बारे में क्या? उसने तुम्हारी इस परफेक्टिज्म को क्या नुकसान पहुंचाया था? अपने शब्दों पर ध्यान दो, मिस निशा, मिस राया ने आक्रामक लहजे में एकदम से गुस्से भरी आंखों से कहा। साइको वो होता जो अपने के कामों का कोई बहाना ना दे सके। मैंने तुम्हें अपनी सारी गलतियों की वजह खुद लिखकर सारी दुनिया को बताई है, तो मैं कैसे साइको हुई? राया गुस्से में चिल्लाई। मिस निशा ने उसे माफी मांगी और आगे की कहानी बताने को कहा। मैं उसकी सभी फिल्में देखती थी, आखिरी फिल्म तक, जिसमें उसने अंत को परफेक्ट नहीं बनाया। मैं 2 रातों तक सो नहीं सकी, जब तक कि मैंने उसे मार नहीं दिया। तुम न तो एक परफेक्ट महिला बन सकी और न ही एक कलाकार। तुमने हत्याएं की, मिस राया, लेकिन परफेक्ट तरीके से नहीं। जब जब तुमने कोई हत्या की, तुमने एक छोटा सा सुराग छोड़ दिया, जिसकी वजह से हम तुम्हें ट्रैक कर पाए। मिस निशा ने दृढ़ आवाज में कहा। मेरा मानना है कि इम्परफेक्शन का कारण हमेशा स्पष्ट किया जाना चाहिए, मिस राया ने शांत स्वर में कहा। कारण चाहे जो भी हो, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, मिस राया सिंह, मिस निशा ने पुष्टि करते हुए कहा। राया मुस्कुराई और बोली, लेकिन अब तुम्हारा खेल शुरू हो सकता है। मिस निशा सोच में पड़ गई। मिस राया अच्छी तरह जानती थी कि मिस निशा एक स्वार्थी व्यक्ति थी, जो पैसों के लिए अपने ही परिवार को बेचने तक की क्षमता रखती थी। मिस निशा एक कामयाब एजेंट इसे ही थोड़ी बनी थी। मिस राया ने अपने केस की जांच कर रही इस जांच अधिकारी पर पूरी रिसर्च कर रखी थी। उसने मिस निशा को उसे निर्दोष साबित करने के बदले 50 लाख रुपए की पेशकश की।
मिस निशा ने इस प्रस्ताव पर सोचने के लिए कुछ समय लिया। उसे पहले से ही किसी आपात स्थिति के लिए 20 लाख रुपए की जरूरत थी और बाकी रकम उसके लिए एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट था। इसलिए उसने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। मिस निशा मिस राया की ओर बढ़ी और एक हल्का सा संकेत दिया ताकि रिकॉर्डिंग में कुछ गड़बड़ ना हो। मिस निशा जानती कि राया बाद में बदल भी सकती थी, इसलिए उसने रिकॉर्डिंग में अपने राज को छुपाए रखा। मिस निशा ने रात के अंदर अंदर सारी रिकॉर्डिंग्स बदल दी और मिस राया से एक अलग प्रकार का कन्फेशन देने को कहा। मिस निशा ने चालाकी से प्रसिद्ध निर्देशक की हत्या का सारा दोष राया की निजी असिस्टेंट पर डाल दिया। उसने अन्य मामलों की सभी फाइलें भी बड़ी चतुराई से बंद करवा दी। उसने दिन रात मेहनत करके कानून की नजर में मिस राया को निर्दोष साबित कर दिया। अंततः फैसला सुनाया गया और मिस राया को रिहा कर दिया गया। वादे के मुताबिक बोली गई राशि एक गुप्त एजेंट के माध्यम से मिस निशा तक पहुंचा दी गई। मामले के 2 दिन बाद मिस निशा अपने फ्लैट के कमरे में मृत पाई गई। जांच के दौरान हत्या की जांच कर रहे पुलिस ऑफिसर को एक छोटा सा नोट मिला, जिस पर लिखा था, अपने खुद के सिस्टम के साथ गदारी, इसे परफेक्ट करो। पुलिस ऑफिसर ने तुरंत मिस राया को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। राज्य पुलिस ने पूरी कोशिश की, लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाई। उस दिन के बाद से प्रसिद्ध कलाकार मिस राया फिर कभी नहीं मिली। बस उनकी कुछ पेंटिंग्स ही उनकी याद बनकर रह गई। शायद मिस राया अपनी परफेक्ट दुनिया में कहीं गुम गई।